हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर के एच चौगले और हमारे चैनल डॉक्टर कंसल्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जीका वायरस के बारे में। जैसे कि आपने भी न्यूज़ में पढ़ा होगा कि कुछ केसेस मिल रहे हैं जीका वायरस के। पहले तो पूना में मिले, बाद में कानपुर में मिले। तो ये जीका वायरस क्या होता है, किस तरह से स्प्रेड होता है, इसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं, इसको किस तरह से डायग्नोस किया जाता है, उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में शॉर्ट में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि जीका वायरस एक तरह का वायरस से होने वाली एक तरह की बीमारी है, जो कि जीका वायरस की बीमारी है। ये वायरस मस्किटोज़ के थ्रू फैलता है। एडिस मस्किटो जो होते हैं, इन एडिस मस्किटोज़ के थ्रू ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। ये मस्किटो या फिर ये मच्छर मोस्टली दिन के समय में या फिर शाम के समय में काटते हैं। तो एडिस मस्किटो की वजह से फैलने वाली ये बीमारी है जीका वायरस। जैसे कि हम सभी को पता है कि इससे पहले हमने मलेरिया, डेंगू इन बीमारियों के बारे में जाना है कि मलेरिया, डेंगू ये बीमारी जो है मच्छरों की वजह से फैलती है। इसी तरह से जीका वायरस भी एक मच्छरों की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है। इसके बाद हम बात करेंगे जीका वायरस के साइंस और सिम्टम्स के बारे में। तो बाकी सभी वायरल इन्फेक्शन की तरह जीका वायरस के इन्फेक्शन में भी उस पेशेंट को सबसे पहले बुखार आता है। बुखार के साथ साथ उस पेशेंट को सर दर्द होना, कंजक्टिवाइटिस होना, मतलब कि पेशेंट की आंखें लाल हो जाती है, आंखों में चुभन जैसी होती है, आंखों से पानी बहने लगता है। ये कुछ साइंस और सिम्टम्स है जो कि जीका वायरस के पेशेंट में देखे जाते हैं। बाकी कुछ पेशेंट्स में बुखार और कंजक्टिवाइटिस और हेडेक के साथ साथ उस पेशेंट को थकावट होना, वोमिटिंग सेंसेशन होना, वोमिटिंग होना या फिर जॉइंट पेन होना, मसल पेन होना, ये सब लक्षण भी हो सकते हैं। पेशेंट को जीका वायरस से इन्फेक्शन हो जाने के बाद ये सभी लक्षण मोस्टली 2 दिन से लेकर के 7 दिन तक बने रहते हैं। उसके बाद ये लक्षण धीरे धीरे करके कम हो जाते हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको जीका वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद कोई भी साइंस और सिम्टम्स नहीं आते हैं। कुछ पर्टिकुलर केसेस में उस जीका वायरस के पेशेंट को बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि प्रेग्नेंट फीमेल्स में, क्योंकि प्रेग्नेंट फीमेल्स को अगर जीका वायरस से इन्फेक्शन होता है तो उसके वजह से उस फीमेल के पेट में जो छोटा बच्चा होता है उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकते हैं, जिनको कि कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ बोलते हैं या फिर कॉन्जेनाइटल जीका सिंड्रोम ऐसे भी कहा जाता है। तो इस तरह से कॉन्जेनाइटल जीका सिंड्रोम होना, इसके बाद उस फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान मिसकैरेज होना या फिर प्रीटर्म बर्थ होना, मतलब कि उस बच्चे का जन्म 9 महीने से पहले ही हो जाना, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस है जो कि प्रेग्नेंट फीमेल में जीका वायरस के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम अडल्ट्स और चिल्ड्रन की बात करें तो कुछ अडल्ट्स और चिल्ड्रन में जीका वायरस से इन्फेक्शन होने की वजह से कुछ न्यूरोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स भी देखे जाते हैं, जैसे कि पेशेंट में मायोपैथी होना, न्यूरोमायोपैथी होना या फिर उस पेशेंट में माइलाइटिस होना। ये कुछ लक्षण हैं जो कि अडल्ट्स और चिल्ड्रन में देखे जा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जीका वायरस के डायग्नोसिस के बारे में। तो जीका वायरस को डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले तो कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ यूरिन टेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम PCR टेस्ट मतलब कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की टेस्ट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम जीका वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं। इसके साथ साथ ब्लड सैंपल से वायरस को आइसोलेट करके भी इस बीमारी को डायग्नोस किया जा सकता है। फाइनली हम बात करेंगे जीका वायरस के ट्रीटमेंट के बारे में। तो जीका वायरस की जो ट्रीटमेंट होती है वो बाकी जो भी वायरल इन्फेक्शन होते हैं उन्हीं की तरह होती है, जैसे कि उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा पानी पीना है, मतलब कि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देना है। इसके साथ साथ उस पेशेंट को प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है समय पर। इसके साथ उस पेशेंट को बहुत ज़्यादा आराम करना है। ये कुछ बेसिक्स है जो कि उस पेशेंट को फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ अगर उस पेशेंट को कुछ साइंस और सिम्टम्स आ रहे हैं, कुछ तकलीफ हो रही है, तो फिर उस पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दी जाती है। जैसे कि उस पेशेंट को बुखार के लिए पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगर सर दर्द हो रहा है तो निमोस्लाइड वगैरह की मेडिकेशन भी दे सकते हैं। अगर उस पेशेंट में कंजक्टिवाइटिस है तो फिर उस पेशेंट को सिप्रोफ्लोक्सासिन के आई ड्रॉप्स भी दे सकते हैं। तो ये कुछ साइंस और सिम्टम्स के अनुसार दी जाने वाली मेडिकेशंस है जो कि पेशेंट को एग्जामिन करके दी जा सकती है। और फाइनली अगर किसी पेशेंट को जीका वायरस से इन्फेक्शन होने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है तो फिर उस पेशेंट में हम IVDNS या फिर IVRL इस तरह के सलाइन भी दे सकते हैं। और जीका वायरस को ट्रीट करने के लिए अभी तक कोई भी स्पेसिफिक मेडिकेशन, स्पेसिफिक कोई भी एंटीवायरल ड्रग या फिर कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है। छींकने से, खांसने से या फिर फिजिकल टच से इस तरह से जीका वायरस नहीं फैलता है। जीका वायरस एक मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारी है। सो दिस वॉज इन शॉर्ट अबाउट द जीका वायरस। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड दिस. Thanks for watching this video till then. Thank you very much.